सो आज 4 तारीख है। कल मैंने अभी तक का अपना सबसे बड़ा सेल किया है अर्थवेदा में, विच इज़ ऑफ अबाउट 5000 रुपीज़, राइट, 4999। और मैं आज उसके बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ, हाउ आई फील अबाउट दैट, इमोशनली वट एवर, एंड वॉट इट टुक मी टू गेट दैट सेल डन। ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा याद रहे आगे जाके कि what it takes to take a customer go from trying your product to actually paying for it। 5000 रुपये अभी तक का हाईएस्ट सेल है मेरा। मुझे पहली बार फील हुआ है कि शायद मैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूँ जिसके लिए लोग पैसे देने को रेडी हैं, वो भी थोड़े बहुत नहीं, 5000 रुपये तक। फॉर मी आई थिंक 5000 रुपीज़ इज़ अ बिग अमाउंट टू पे फॉर अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, स्पेशली इन इंडिया, फ्रॉम इंडियन मैंटालिटी। हमेशा से मुझे ऐसा लगता था कि पहली चीज़ कि पीपल वॉन्ट पे मच, दूसरी ये थी कि इवन आई वांटेड टू प्रोवाइड अर्थवेदा एट अ वेरी रीज़नेबल कॉस्ट। क्योंकि अर्थवेदा मैंने बनाया इसलिए था क्योंकि 2-3 साल पहले मुझे जब एक ट्रेडिंग जर्नल चाहिए था तो मैं कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, बिकॉज एवरी वन वॉज चार्जिंग एनीवेयर फ्रॉम $30 to $50, विच आज के टाइम पे है 3 से 5 हज़ार रुपये महीना। और मैंने जो 5000 लिया है वो लिया है वन टाइम का। ठीक है, मतलब एक बार आप मुझे 5000 दोगे तो अब आप अर्थवेदा चला सकते हो जब तक अर्थवेदा एग्जिस्ट करता है। दैट इज़ व्हाट इट मीन्स टू वन टाइम परचेज, क्योंकि ये सैस है, ये ऑफलाइन नहीं है कि आपने एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिया और वो अब ज़िंदगी भर चल रहा है। ठीक है, पहली बार ऐसा थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है अपने अंदर कि मैं कुछ कुछ अच्छा बना रहा हूँ। इससे पहले कि अभी तक सबसे हाईएस्ट सेल आई डिड वॉज 2000 रुपये का। ठीक है, 1999। उसमें भी आई गेव दैट गाय 25% ऑफ या 20% ऑफ, नहीं 25% ऑफ, तो एक्चुअली में वो 1500 का ही पड़ा था, वो एक साल का था। तो हाउ डिड आई कन्विंस और हाउ डिड आई टेक अ यूजर गो फ्रॉम ट्राइंग माई सॉफ्टवेयर टू एक्चुअली पेइंग मी 5000 रुपीज़। वाई आई एम एम्फसाइजिंग 5000 रुपीज़ सो मच इज़ क्योंकि मेरे को बहुत बड़ा अमाउंट लगता है। ठीक है, मेरे को, मैं अभी जयपुर में था कुछ टाइम पहले एंड समवन सेड कि तेरा प्रोडक्ट तो 10,000 रुपये 5,000 रुपये महीने के लायक है। ठीक है, विच आई जस्ट थिंक, उसको आइडिया नहीं है प्राइसिंग का, उसको लगा कि मैं अपना प्रोडक्ट सही से प्राइस नहीं कर रहा हूँ। ही सेड एटलीस्ट 5 से 10,000 रुपये पर ईयर का तू लगा सकता है, इतना उसको वैल्यू दिखी प्रोडक्ट में। ये 5,000 रुपये अगर एनुअल रिकरिंग में होता तो एक ARR में ऐड हो जाता। अगर मैं 5,000 रुपीज़ का ईयरली प्लान अगर 100 लोगों को बेचता हूँ तो वो 5 लाख रुपये एनुअल रिकरिंग बिजनेस हो जाता है मेरे लिए। ठीक है ना, जो अभी लाइक वन टाइम है तो वो 5,000 आया एंड इट्स गॉन। लॉजिकली यू जस्ट वांट टू कीप दी वन टाइम वाला सब्सक्रिप्शन या पेमेंट फॉर अ फ्यू सेल्स, लेट्स से 100 सेल के लिए। तो मैं जैसी वो 5 लाख का मेरे पास रेवेन्यू कलेक्ट होता है तो मैं अपना वन टाइम वाला बंद कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो ईयरली प्राइसेस भी बढ़ा के वापस लाइक 5,000 कर सकता हूँ, या जो भी है। टू कलेक्ट अ बिगर अमाउंट एट वंस, वन टाइम पेमेंट इज़ गुड। एक लिमिट के बाद आप उसको बंद कर सकते हो ताकि अगर आपका प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है तो आगे के जो फ्यूचर के कस्टमर्स आएंगे वो आपको मंथली या ईयरली रिकरिंग रेवेन्यू देंगे, ताकि आप अपना सस्टेन कर पाओ डेवलपमेंट, सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आपने डिप्लॉय कर रखा है। राइट, थोड़ा समझते हैं कि जो कस्टमर है व्हाट हैपेंड, स्टोरी क्या रही। ठीक है, उन्होंने अर्थवेदा स्टार्ट करा यूज़ करना समवेयर अराउंड जून एंड। ठीक है, अभी अगस्त 4 है, कल इन्होंने बाई किया 3 अगस्त को। ठीक है, तब अर्थवेदा में क्या था, फ्रीमियम प्लान था। तो यू वुड कम एंड यू स्टार्ट विद द फ्री टियर, एंड अगर प्रो में जाना है, लिमिटेशन है फ्री में थोड़ी बहुत, अगर प्रो में जाना है तो आपको पे करना पड़ेगा, जिसमें पहले के 30 डेज़ आर फ्री ट्रायल। तो अगर उस 30 डेज़ में कोई पेमेंट नहीं है, अगर उस 30 डेज़ में आप कैंसिल कर दोगे तो यू गेट योर मनी बैक। राइट, मतलब पेमेंट ही नहीं हुई तो मनी बैक का क्या है। तो यू कैन ट्राई प्रो बेसिकली फॉर 30 डेज़ विदाउट एक्चुअली पेइंग। फ्री वाले में क्या था, ब्रोकर सिंक नहीं है। ठीक है, सिर्फ फाइल इम्पोर्ट है। तो वो ज़ीरोधा का अकाउंट यूज़ करते हैं जिन्होंने बाई किया अभी। ही हैड टू एक्सपोर्ट फ्रॉम ज़ीरोधा देन इम्पोर्ट इन अर्थवेदा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। ही सॉ कि जो API सिंक है वन क्लिक वाला, जो आपकी उस दिन की ट्रेड 1 सेकंड में सिंक कर देता ऑटोमेटिकली फ्रॉम योर अकाउंट, उसके लिए आपको प्रो करना पड़ेगा। तो उन्होंने कार्ड डिटेल डाली एंड ही गॉट दी प्रो। फर्स्ट 30 days a trial period. Wrote to him कि thank you for subscribing, whatever made you subscribe let me know so that I can keep on working on that, and अगर कोई भी इशू आए tell me so that I can fix it. Right, ये मैंने मैसेज डाला था 1 जुलाई को। दे सब्सक्राइब प्रॉब्ली ऑन 1 जुलाई, या फिर रात के 10 बजे, तो प्रॉब्ली 1 जुलाई को उन्होंने सब्सक्राइब किया। ही डिड रिस्पॉन्ड। ठीक है, मेरा उस थैंक यू वाली ईमेल पे थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू अर्थवेदा का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। फाइन, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि कैसे वो यूज़ कर रहा है। राइट, ही वुड सिंक, लुक एट द ट्रेड, सिंक, लुक एट द ट्रेड एंड दैट्स इट। ठीक है, वो कुछ जनरल नहीं करते हैं, वो कुछ टैग नहीं करते हैं। ही इज जस्ट आई थिंक लुकिंग एट द रॉ डेटा। प्रॉब्ली वो नंबर बेस्ड कुछ कर रहे हैं। दैट इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग। विन रेट क्या है,
आरआर क्या हो रहा है, प्रॉफिट कितना आ रहा है, कहाँ पे मैं एंट्री ले रहा हूँ, कहाँ पे एग्जिट ले रहा हूँ, उसके बाद क्या हो रहा है, वो सब ये एनालाइज कर रहे हैं। 10 जुलाई को दे अनसब्सक्राइब, ठीक है, तो दे डिडंट पे। 10 जुलाई को दे अनसब्सक्राइब, तो मतलब क्या है कि अब वो 30 डेज़ में वो प्लान उनका वापस फ्री में चला जाएगा एंड दे डिडंट हैव टू पे एनीथिंग। तो दे गॉट टू ट्राई प्रो फॉर फ्री। अभी अर्थवेदा में क्या है, यू कम, यू लॉग इन, यू ऑटोमेटिकली गेट अ 14 डेज़ का फ्री ट्रायल विदाउट हैविंग टू पुट एनी कार्ड डिटेल्स। और फिर 14 दिन के बाद आपको जो जर्नल है वो रीड ओनली मोड पे चला जाता है एंड यू हैव टू जस्ट बाय इट, परचेज इट एंड वो चलता है। ईयरली अभी 2500 का प्लान है एंड वन टाइम इज़ 5000। मे बी प्राइस शुड बी इंक्रीज इन द फ्यूचर, जो अभी मैंने सोचा नहीं है। तो मैंने लिखा कि यू नो सैड टू सी यू अनसब्सक्राइब फ्रॉम अर्थवेदा, हाउ कैन आई मेक इट बेटर। ये ईमेल मैंने डाली कि आई एम द क्रिएटर ऑफ अर्थवेदा एंड आई सॉ यू एंड यू आर यूजिंग इट अ लॉट, एवरी डे ही वुड कम एंड यूज, तो व्हाट हैपेंड, सो दैट आई कैन हेल्प यू। मुझे पता है आप यूज़ कर रहे थे, तो कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है ना, तो जस्ट लेट मी नो। ठीक है, वो अंदर का एक फिक्सर जाग जाता है, यू नो, इफ देर इज समथिंग रॉन्ग जस्ट लेट मी नो, आई कैन फिक्स इट। तो मैंने लिखा कि आई एम वेरी क्यूरियस टू नो what things did you feel were missing or bad in Arthveda? Any help from you would be greatly appreciated and I will be able to make Arthveda better for other people and maybe for you as well. ठीक है, and अब मैंने बोली कहा कि I was surprised because I noticed you were using Arthveda very frequently with your Zerodha account. So where did it go wrong? कहीं तो मैंने ही आ गया ना, ठीक है, मुझे पता है मैंने आ गया, तो let me know। ये अंदर का वो वाला बंदा जाग रहा मेरा। ठीक है भाई, कुछ रिप्लाई नहीं, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया 10 तारीख के बाद। तो मैंने कहा यार ठीक है यार, अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है, हो सकता है सिर्फ ट्राई करने के लिए प्रो किया और ही नेवर इंटेंडेड टू यू नो बाय एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद माय प्रोडक्ट, और मे बी यू नो ही इज़ नॉट गेटिंग माय मेल्स, और मे बी इज जस्ट इग्नोरिंग मी, कुछ जो भी था। तो मैंने कहा ठीक है जाने दो, जाने दिया। और अभी 31 जुलाई को, फनी 31, 4 नंबर की बातें हम बाद में करेंगे जब हम दिल की बातें कर रहे हैं। अभी ये बिल्डर डायरी है तो हम काम की बात करेंगे। तो रिस्पॉन्स आया 31 तारीख को, रिस्पॉन्स आया कितने बाद, 3 हफ्ते बाद, और उन्होंने लिखा थैंक यू फॉर रीचिंग आउट पर्सनली, आई रियली अप्रिशिएटेड। वो कह रहे हैं कि अर्थवेदा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ही इज़ यूजिंग इट, वो हेल्प कर रहा है एंड ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बाइंग दी लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन वाला, जो भी वन टाइम परचेज वाला। एंड दी ओनली रीज़न ही डिड नॉट बाय इट, क्योंकि अर्थवेदा में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स आ रही हैं, ठीक है, उनका जो PNL है उन्होंने कहा कि उनका मंथ एक्चुअल में रेड था और अर्थवेदा ग्रीन दिखा रहा है। तो हम लाइक व्हाट। तो पहले तो मुझे लगा कि छोटा सा बग होगा, ठीक है, कि थोड़ा बहुत डेविएशन आ रहा होगा नेट PNL में, क्योंकि अर्थवेदा जो आपके चार्जेस हैं ट्रेडिंग के, ब्रोकरेज और टैक्सेस वगैरह हैं, वो अर्थवेदा खुद कैलकुलेट करता है, क्योंकि ब्रोकर सिर्फ ट्रेड डेटा देता है कि कब बाय किया, कितनी क्वांटिटी बाय करी, कब लिया और कब बेचा, है ना। तो उससे मैं PNL तो ग्रॉस निकाल सकता हूँ, बट नेट के लिए जो चार्जेस हैं वो मेरा खुद का लॉजिक है, ब्रोकर देता नहीं है मुझे। तो वो थोड़ा सा 1-आधी% का नेट में डिफरेंस आ सकता है कि 1 लाख रुपए की जगह आपको 99,000 दिखे या 99,500 दिखे नेट में, विच इज़ फाइन, ठीक है, वो 500 रुपये का नेट में फ़र्क चलता है, क्योंकि ग्रॉस तो आपका डायरेक्ट मैच हो ही जाना है। तो कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर आया कि कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो मैंने थोड़ी चीज़ें लिखी कि ये है, मैंने ये करा है, तो एक बार आप कंफर्म कर लो कि इशू कहाँ आ रहा है, क्या ट्रेड डेटा सही नहीं है या कैलकुलेशन मिस्टेक आ रही, हो सकता है आपका जो मंथली PNL कैलकुलेट हो रहा है वो गलत हो। तो फिर उनका रिप्लाई आता है 2 दिन बाद कि कैन यू जस्ट गिव मी योर व्हाट्सएप नंबर, ताकि हम ढंग से बात कर सकें। मैंने दे दिया। तो फिर व्हाट्सएप पे थोड़ी बात हुई, तो उन्होंने मेरे को डेटा वेटा दिया, तो मुझे पता चला वो रिवर्स कर देते पोजीशन। तो लेट्स से कि वो लॉन्ग है किसी स्टॉक पे 10 क्वांटिटी के साथ, रिवर्स वाला क्लिक किया, तो अब क्या होता है, एक ही ऑर्डर में 20 क्वांटिटी सेल हो जाएगी, तो वो 10 क्वांटिटी लॉन्ग से 10 क्वांटिटी शॉर्ट में चले गए। अर्थवेदा वो वाला जो ऑर्डर है वो रिजेक्ट कर देता था, क्योंकि उसको लगता था अर्थवेदा को कि भाई जब तुम 10 ही क्वांटिटी लॉन्ग हो तो तुम 20 बेच ही नहीं सकते। सही बात है, क्योंकि मैंने वही लॉजिक डाला था कि 20 तो तुम बेच ही नहीं सकते, जब तुमने बाई 10 किया है तो पहले तो तुम वो 10 को क्लोज करोगे ना। तो वो क्या कर रहा था, उसका जो ब्रोकर है ज़ीरोधा, वो क्या करता है, वो 10 को क्लोज कर देता है और उसी ऑर्डर में 10 की नई पोजीशन लगा देता है। बस यही प्रॉब्लम थी। मैंने उनको बोला कि यार ये मेरे को प्रॉब्लम मिल गई है, मैं सॉल्व करता हूँ। और मैंने उसी दिन रात के 3-3:30 बजे मैंने फ़िक्स किया, मैंने मेल डाला, मैंने व्हाट्सएप किया कि प्रॉब्लम फिक्स हो गई, डेटा आपका भाई मैंने फ़िक्स कर दिया प्रोडक्शन में, तो कल जाके आप टेस्ट कर लेना, आपका डेटा मैच कर जाएगा। और फिर वो सुबह देखा मैंने कि वो देख रहे हैं, अर्थवेदा खोला है, डेटा मैच कर रहा है, एंड आई एम लाइक सुबह 10-11 बजे से ये देख चुके हैं एंड स्टिल ही हैजंट बॉट इट। और मैं बोल नहीं रहा हूँ कि बाय इट या वट एवर, क्योंकि अगर अच्छा लग रहा है, हेल्प कर रहा है अर्थवेदा, यू विल बाय। मुझे कभी भी ऐसा ज़्यादा परस्यू करना मन नहीं करता, ठीक है, मुझे वो डेस्परेटनेस अच्छी नहीं लगती, ठीक है।
मैं आई वुड रेदर प्रेफर टू बिल्ड समथिंग गुड। लगे आपको अच्छा तो बढ़िया है, बट अगर आपको लगे कि कुछ कमी पेशी है तो वो मुझे बताओ, मैं कमी पेशी ठीक कर दूंगा। बट मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा प्लीज़ यूज़ माई प्रोडक्ट, प्लीज़ बाय माई प्रोडक्ट। अगर मैंने अच्छा काम किया होगा, आप अपने आप यूज़ करोगे, आप अपने आप बाय करोगे, अपने आप टिकोगे। तो मुझे बता दो कि मैं अच्छा कैसे कर सकता हूँ। मैं आपको कन्विंस नहीं करूँगा कि मैं अच्छा हूँ और ले लो। मुझे बता दो अगर मेरे में कोई कमी है, मेरे प्रोडक्ट में कोई कमी है, ठीक है। तो मैं फिर कल पार्क जा रहा था, मेरा रोज़ शाम को पार्क जाता हूँ। तो मैं जैसे ही निकला करीब 6:30 पौने 7 बजे, ट्रेडिंग नोटिफिकेशन मेल आई, ट्रांजेक्शन पेड। ट्रांजेक्शन पेड, क्योंकि यूजुअली सब्सक्रिप्शन जब होता है तो 2 नोटिफिकेशन आती है मेरे को। एक ईमेल आती है सब्सक्रिप्शन क्रिएटेड या अपडेटेड, एंड ट्रांजेक्शन पेड। तो आया सिर्फ ट्रांजेक्शन पेड। मैंने कहा हैं, फिर पता चला क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो है नहीं, क्योंकि 1 टाइम पेमेंट है। तो मैंने खोला ट्रांजेक्शन का, देखा 4999 हैं। और बस फिर मैं पार्क जा रहा था, फिर 10 मिनट बाद व्हाट्सएप आया उनका ही, आई एम अ फॉर एवर मेम्बर ऑफ अर्थवेदा। एंड या दिस इज़ हाउ आई वेंट फ्रॉम समवन ट्राइंग द प्रोडक्ट टू पेइंग मी एंड बीइंग हैप्पी कि आई एम एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, ठीक है, आई एम एबल टू हेल्प देम। और इसके लास्ट दिन के जो 3-4 दिन का जो डिस्कशन रहा है, राइट, जब से व्हाट्सएप पे बात हो रही है 2 दिन से, एंड मे बी 31 से जब से उनका मेल आया, तो मेरे लिए पर्सनली सबसे ज़्यादा फुलफिलिंग जो रहा है, इट्स नॉट दी 5000 ऑफ कोर्स, ठीक है। वो 5000 हो, 50,000 हो, 5 लाख हो, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे उस 5000 की बिल्कुल खुशी नहीं हुई, ठीक है। ठीक है, ऑफकोर्स पैसा किसको बुरा लगता है, ऑफकोर्स वो बात उतना ही अच्छा लगा मुझे जितना पैसे की ज़रूरत होती है। बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये लगी कि उन्होंने जो अर्थवेदा के लिए बोला ना कि इट्स ब्यूटीफुल UI, एक्सीलेंट प्रोडक्ट, इट इज़ हेल्पिंग मी ऑन बिकमिंग प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और अभी उनका मेरे को मैसेज आया था, कहाँ है मेरा फ़ोन, तो हाँ, हुआ क्या, कल ही सेड कि उनको ना रूलर चाहिए चार्ट में, ताकि वो मेजर कर सकें कितना बड़ा मूव था जो भी है चार्ट के अंदर। और उन्होंने बोला कि 1 मिनट का डेटा देख सकता हूँ मैं, 1 मिनट का टाइम फ्रेम का। और वो मैंने आज फीचर शिप कर दिए, 1 मिनट का डेटा भी दिख रहा है उनको, और वो रूलर भी डाल दिया मैंने। ही कैन ड्रॉ एंड कैप्चर की, मतलब मेजर की कितना मूव किया कैंडल। एंड ही जस्ट सेड अभी कितने 2:30 बजे, पौने 3 बजे, वाओ द वेबसाइट फील्स लाइक होम। या मैन, लाइक इट फील्स गुड। वो अब कुछ भी कह लो, ठीक है, कि डेस्परेशन टू फील अप्रिशिएटेड, टू फील वर्दी, या जो भी कह लो, जिस जैसे भी लेना है, वो वाला सेटिस्फैक्शन जो है कि मैंने कुछ अच्छा किया, किसी की हेल्प करी, वो मेरा सारी मेहनत का मेरे को फल दे देता है। मेरा दिल शांत हो जाता है, मेरे को मोटिवेशन, इंस्पिरेशन सब मिल जाती है कि मेरे को गिव अप नहीं करना है, मुझे आगे बढ़ते रहना है। तो ये चीज़ें जो मेरे को आगे बढ़ने पे और गिव अप ना करने पे हेल्प करती है। और क्या लिखा था इन्होंने कल, कुछ तो लिखा था, हाँ, आई एम एट अ वेरी इनिशियल स्टेज एंड आई एम डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स टू टर्न माई सेल्फ प्रॉफिटेबल। योर ऐप हेल्प्स मी नोटिस दोज एरर्स एंड नॉट रिपीट दम अगेन द नेक्स्ट डे। वो चीज़ अच्छी लगती है। मैं रात के 11-12 बजे बात कर रहा हूँ और मैंने पुश कर दिया, एंड आई सीइंग कि थैंक्स शिखर, दिस डेडिकेशन इज़ कमेंडेबल। ऑफ कोर्स भाई, मैं काम अच्छे से करता हूँ, ठीक है, टाइम पास नहीं करता मैं। एंड ही वॉज वेरी हेल्पफुल बाय द वे, ठीक है। जो भी इशू था, अगर मैंने कुछ बोला कि आई नीड दिस रिपोर्ट टू एक्चुअली मेक श्योर कि मेरा डेटा अर्थवेदा सही से कैलकुलेट कर रहा है कि नहीं, ही वॉज वेरी हेल्पफुल। उन्होंने बोला श्योर, वेरी हैप्पी टू हेल्प, जो भी चाहिए मुझे बताओ। बस इतनी बात करनी थी। एक कॉन्फिडेंस आया है कि आई हैव मेड समथिंग ऑफ वैल्यू, ठीक है। अर्थवेदा लास्ट ईयर इसी टाइम पे मैंने पेमेंट प्लान पहला लॉन्च किया था, विच वॉज लाइक ऑप्शनल। इफ़ यू वांट टू सपोर्ट यू कैन बाय इट फॉर लाइक 1000 रुपीज़ अ ईयर, यू डिडंट हैव टू, यू गेट एवरीथिंग फॉर फ्री, बट इफ़ यू वांट टू सपोर्ट यू कैन। फिर धीरे धीरे अलग अलग प्लान्स ट्राई किए, देन आई मेड की प्रीमियम, तो यू गेट लिमिटेड फीचर्स इन फ्री, देन यू पे 1000 रुपीज़ अ ईयर। फिर मैंने 1500 कर दिया ईयरली वाला, फिर मैंने फ्री प्लान ही हटा दिया। इट वॉज लाइक अ ट्रायल फॉर 30 डेज जैसे अभी है, बट अभी 14 दिन का है। तो यू ट्राई एवरीथिंग फॉर फ्री, प्रो मिलता है तुम्हें, प्रो ट्रायल, एंड देन यू हैव टू पे 1500 रुपीज़ अ ईयर। जब मैंने अर्थवेदा वर्जन 2 लॉन्च किया था करीब अप्रैल में ऑफ दिस ईयर, विच इज़ मोर लाइक अ ट्रेडिंग ओएस, तो जब ये लॉन्च किया मैंने, तो मैंने प्राइजेस बढ़ा के कर दिए। आई थिंक ईयरली कर दिया था मैंने 2000, और 4000 कर दिया था वन टाइम का। फिर मैंने देखा अप्रैल से लेके जुलाई के मिड तक कि कैसे लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पीपल आर कमिंग एंड पीपल आर यूजिंग इट, ठीक है। ऑफ कोर्स थोड़े फीचर्स उनको नहीं मिल रहे हैं, जैसे ब्रोकर सिंक, जिसकी वजह से दिस यूज़र हैड टू ट्राई द प्रो,
एंड भी बाकी चीज़ें, राइट, आपको सिर्फ 12 महीने का डेटा दिखता, जो भी लिमिटेशन थी फ्री में। बट आई नोटिस कि पीपल वर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी और लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी मंथ ओवर मंथ, ठीक है, लाखों में लोग खेल रहे हैं एंड दे स्टिल नॉट सब्सक्राइबिंग, विच मीन्स कि वैल्यू है, बट बिकॉज वो चीज़ें उनको थोड़ी बहुत फ्री में मिल रही हैं, दे आर फाइन विद इट, दे आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू बाइंग इट। तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार जब मैंने अर्थवेदा लॉन्च किया और जो सोच के बनाया था वो ये था कि मेरे जैसे लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बट मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये लोग लाखों के PNL के साथ खेल रहे हैं महीने में, तो यार वो 2-4 हज़ार 5,000 रुपये का साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इफ़ इट इज़ हेल्पिंग देन, इफ दे आर यूजिंग इट एवरी डे। तो मैंने फिर वो फ्री प्लान हटा ही दिया एंड आई मेड अ 14 डे का फ्री ट्रायल। अभी यही लग रहा है कि जो जयपुर में एक दोस्त ने बोला था कि मे बी थोड़ा अगर आप देखो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मे बी यू शुड टारगेट दोज पीपल जो लाखों के PNL में खेल रहे हैं, सो दैट यू कैन चार्ज देम 5 to 10,000 रुपीज़ अ ईयर एंड दे वुडेंट माइंड पेइंग फॉर इट, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है और वो बना रहे हैं 10-20 लाख रुपए साल के, तो 5-10 हज़ार रुपये आपको दे सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हो उनकी हेल्प करना जो आपकी पोजीशन में हैं, जो हाँ आप थे 2-3 साल पहले, मतलब मैं था, तो उनके लिए कुछ और सोचो या कुछ और तरीके से सोचो, मे बी मेक सम टीयर्स, ठीक है, कि आप 1,000 रुपये में भी दे रहे हो विद लिमिटेड फीचर्स में भी, और फिर और वाले फीचर्स दे रहे हो आप 5,000 10,000 रुपये साल में, ठीक है, विच काइंड ऑफ मेक सेंस कि यू हेल्प द नीडी and then you charge those people who are making a lot of money. It also tells me कि मैं जो बना रहा हूँ it has value, it is helping people, and अगर किसी को लगता है कि वो उतनी उस तरह से हेल्प नहीं कर पा रहा अर्थवेदा जैसा वो चाहते हैं, तो all they have to do is just tell me कि how can I make it better for them and I can actually convert them from one time use and go to actually staying and using my product. I'm a bit happy knowing that yes, I am helping people. I am getting a little bit of confidence कि yes, I can make a lot of money from this. अगर ये मैं 5,000 का ईयरली प्लान कर दूँ और मैं 1,000 लोगों को बेच दूँ, इंडिया में कितने कितने करोड़ है हम, 150 करोड़, जिसमें से 10 करोड़ लोग एक्टिव ट्रेडर में हैं, और जिसमें से आई थिंक कम से कम 10-20 लाख तो लोग होंगे, 10 लाख तो लोग होंगे जिनकी कैपिटल 25 या 50 लाख से या उससे ज़्यादा है, तो वो 5,000 रुपये साल का दे ही सकते हैं। तो उनमें से अगर मैंने सिर्फ 1,000 लोगों को 5,000 का प्लान बेच दिया, तो 50 लाख का धंधा मैं एक प्रोडक्ट से बना सकता हूँ। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, इट्स अ लॉट ऑफ मनी, एंड स्पेशली इट्स अ लॉट ऑफ मनी इफ़ यू आर डूइंग समथिंग ऑफ योर ओन, ठीक है। नौकरी का 20 लाख या लेट्स से नौकरी का 1 करोड़ वर्सेस खुद के बिजनेस का 20 लाख इज़ मच बेटर, राइट। आई डोंट नो, दैट्स हाउ आई फील, ठीक है। मुझे पता है 1 करोड़ बहुत बड़ी इनकम है, ठीक है, कि आप 5 गुना बना लोगे तो क्यों ना 5 साल नौकरी कर लो, जो बिज़नेस में कमाओगे 25 साल में, क्योंकि 5 टाइम्स का डिफरेंस है, तो वो नौकरी में 5 साल से कमा लोगे। आई गेट इट, ठीक है, इतना भी चूतिया नहीं होगा, बट आई थिंक वो सोल वाली जो बातें आती हैं मेरे को, वो मुझे ज़्यादा आएंगी बिजनेस से। तो दैट्स इट यार, मैंने बहुत बहुत याप कर दिया है। आई थॉट कि मैं ये वीडियो 2-4 मिनट की बनाऊंगा, बट इट इज़ मी जस्ट मेकिंग अ डायरी एंट्री, लेट्स से एज अ बिल्डर। सो आई लाइक टू गो इन डिटेल, एटलीस्ट फॉर माई सेल्फ, कि अगर मैं कल को वापस देखता हूँ ये वीडियो, या कोई और देखता है जो बना रहा है अपने प्रोडक्ट जिसने अभी तक कोई भी सेल नहीं करी है, या कुछ सेल कर रहा है, या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उसको कि वो ही कैन चार्ज मनी और शी कैन चार्ज मनी फॉर इट, या फिर वो एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व करेगा नहीं, तो मी बीइंग ऑनेस्ट एंड हाउ आई फील एंड हाउ आई लुक एट दिस वर्ल्ड, मे बी फ्यू पीपल कैन रिलेट एंड अंडरस्टैंड एंड फील सीन एंड हर्ड। तो यही है गाइस, करते रहो मेहनत, हार मत मानना, गिव अप मत करना, ठीक है। गिव अप कर दोगे, छोड़ दोगे, हार मान जाओगे तो डेफिनेटली कुछ नहीं होगा। बट अगर लगे रहोगे, ठीक है, हो सकता है आप गलत डायरेक्शन में लगे हो, ठीक है, आप हो सकता है कि पत्थर में ही खोदने में लगे हो पानी के लिए, हो सकता है पत्थर को पानी दे रहे हो फूल उगाने के लिए, बट आज नहीं तो कल आप समझ जाओगे कि ये पत्थर है एंड आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट करोगे, हो सकता है उस पत्थर पे ही आप थोड़ी सी मिट्टी डालोगे और उसमें बीज डालोगे, फिर पानी डालोगे तो फूल आ जाएगा, ठीक है। तो वो समय से पता चलेगा, बट यू जस्ट हैव टू कीप डूइंग इट, तभी पता चलेगा। अगर आप उठ के चले जाओगे तो ठीक है। तो इतना ही है, आई जस्ट हैव टू कीप गोइंग, टेक केयर, ध्यान रखना अपना और अपने परिवार का। मैं कितना कितना काला लग रहा हूँ ना इस लाइटिंग में, मैं काला तो हूँ ही, मैं साला गोरा कहाँ था मैं। चलो 28 मिनट, 28 मिनट मैंने बोल दिया।